अब हम बात करते हैं जो इसमें लास्ट कमांड है। अब इसमें हमने एडिट कर लेंगे, कंस्ट्रेंट्स लगा देंगे, लेकिन हमारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर एक लास्ट कमांड रहती है, एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट्स। एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि हम जैसे इसके कंस्ट्रेंट्स को जितने भी इस पे लगे हुए हैं सबको क्या करते हैं, एडिट करते हैं। तो इसने बता दिया कि इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। अब जैसे ये 32 है, अब मेरे को ये चेंज करने है, मेरे को 35 चाहिए, तो ये 35 ले लेगा। उसके बाद ये वाला, ये मेरे को कितना चाहिए, जो ये ऑफसेट है ये कितना, ये सिलेक्ट हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना चाहिए, मुझे 5 चाहिए। तो ये मैं 5 पे क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक 5 लेता जाएगा। उसके बाद मुझे रेडियस कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ इसकी रेडियस 10 चाहिए मुझे। अब उसके बाद ये एंगल बता रहा है कि ये 120 का एंगल है, ये कितना चाहिए, ये 130 बोल देता हूँ मैं कि मुझे ये लाइन 130 पे चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कि ये इसकी लेंथ कितनी चाहिए, जो ये लाइन है। अब जितने भी इसके ऊपर जितने भी इसके ऊपर डायमेंशन थी वो सारी लगी हुई है। अब इसके बाद ये सभी कंस्ट्रेंट्स को एडिट करने के लिए है। अब इसके अंदर हमें जो भी चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। ये 15 कर दिया है। अब हम इसको प्रीव्यू में करके देख सकते हैं कि कौन से वाले लगे हुए हैं, और उसके बाद ओके करते हैं। और हम देखते हैं कि ये पूरे का पूरा जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो सारे के सारे चेंजेस हो गए हैं। तो अब हमारे 3 कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है, स्केच टूल्स और व्यू और हमारे कंस्ट्रेंट्स। अब हमें इनका यूज करने का पता कि हमें इन सबको यूज कैसे करते हैं। अब उसके बाद बात उसके बाद बात करते हैं, हम इन तीनों को लगा लेते हैं अपने अपने जगह पे, जहाँ पे भी हम कंफर्ट हैं, हम जहाँ पे भी इनको चाहते हैं। मैं कंस्ट्रेंट्स को लगा लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो वर्क बेंच है, वर्क बेंच का यूज करते हैं हम। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये है स्केचर के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इस टाइम स्केच के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो ये एग्जिट वर्क बेंच है, ये हमारा है कि हम पार्ट डिजाइन में जाएंगे, जहां से हम आए थे हम दोबारा से पार्ट डिजाइन में जाएंगे। जैसे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये डिलीट कर दिया है, इन सबको सिलेक्ट करते रहेंगे। और इन सब पे राइट क्लिक करके भी हम इनको डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक की डिलीट, राइट क्लिक की डिलीट, राइट क्लिक की डिलीट। अब वर्क बेंच की बात कर रहे थे हम, एग्जिट वर्क बेंच का हम यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम 3D में जाएंगे। जैसे अब हम यहाँ से 2D से हम 3D में आ चुके हैं। ये 3D की कमांड है सॉलिड करने के लिए। जैसे सबसे पहले कमांड है पैड। पैड कमांड को जब हम यूज करेंगे, हमने उसको सिलेक्ट कर रखा है, तो ये बताएगा कि कितनी लेंथ पे हमें इसको, यहाँ से हम इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस टाइप से। अब उसके बाद हमारे पास, अगर हमें नहीं करना है, अब हमें दोबारा से स्केच में जाना है और मुझे याद आया कि मुझे इसका डायमीटर कुछ चेंज करना था, तो मैं यहाँ से जाके दोबारा से मैं जाके स्केच पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये स्केच में चला जाएगा, यहाँ से जाके रेडियस पे क्लिक करूंगा कि मेरे को ये रेडियस 10 की नहीं, मेरे को ये रेडियस 20 की चाहिए थी। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 20 की कर दिया है। तो अब हम जैसे ही इसको एग्जिट वर्क बेंच में जाएंगे, दोबारा से ये देखेंगे कि वो 20 की लेंथ पे ही एक्सट्रूड हो चुका है। तो इस टाइप से भी हम इन कमांड्स को यूज करते हैं। ये ज़्यादा डीपली हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्केच का डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं बाकी कमांड्स की। वर्क बेंच क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे कमांड्स हैं, वर्क बेंच को हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे जहाँ पे भी हम फिट करते हैं। अब हमारे पास, अब ये जैसे बाहर गया हुआ है, अब इसको अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में मैंने पहले बताया था आपको फिट इन ऑल, तो ये दोबारा से सेंटर में आ गया। हमारे पास सिलेक्ट करके एक कमांड है जिसके अंदर हमने क्या करना है, एक्चुअली ये इसका जो नाम है इस कमांड का मैं आपको बता देता हूँ पहले।
हम यहाँ से ये सारी कमांड्स यहाँ से आते हैं, तो ये सिलेक्ट करके जो कमांड है, अगर नहीं है तो हम यहाँ से ले आएंगे। और यहाँ से यूजर फिल्टर्स भी आते हैं, यूजर सिलेक्ट फिल्टर, जैसे अब मेरे को यूजर सिलेक्ट फिल्टर चाहिए तो मैं वो भी ले आऊंगा। यूजर सिलेक्ट फिल्टर ये आ गए हैं, यूजर सिलेक्ट फिल्टर, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केच के बारे में। अब स्केच के अंदर हमारा क्या होगा मेनली, कि जैसे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट करने के ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे हमारे पास ये तो हमारे माउस की टाइप है कि हमारा माउस इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का माउस रहेगा। लेकिन हम इसको सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे अब हम इसको पूरे का पूरा जब इसको रेक्टेंगल बनाते हैं, जब इसको पूरा का पूरा रेक्टेंगल में लेते हैं तो उस टाइम सिलेक्ट होता है। हम नोट कर रहे हैं कि हमने जैसे इतना सिलेक्ट किया तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम पूरे को रेक्टेंगल के अंदर ले लेते हैं तो सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सिलेक्शन के ऑप्शन आते हैं हमारे यहाँ से। अब सबसे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन ट्रैप, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो पूरे का पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो अगर हम थोड़ा बहुत करते हैं नीचे से करते हैं ऐसे फास्ट फास्ट तो नहीं होगा। अगर हमें इसे सिलेक्ट करना है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मल्टी मल्टी है, अब जैसे हमारे पास ये है, या हमारे पास और बहुत हैं। जैसे हमारे पास ये लाइंस हैं, हमारे पास ये लाइंस हैं। जैसे अब क्या है, मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे बारी बारी से, कंट्रोल दबा के मैं इन सबको एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन सबको एक ही साथ सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर सबसे सबसे फर्स्ट कमांड है यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन ट्रैप है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या है, हमें पूरा जितना भी हमें सिलेक्ट करना है, जैसे हमने इतने को सिलेक्ट किया तो सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ जो रेक्टेंगल के अंदर है, जो बाहर था वो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर हमें पूरे को सिलेक्ट करना है तो एक इस टाइप की रेक्टेंगुलर बनानी पड़ेगी जो पूरे को सिलेक्ट कर दे इस टाइप से। उसके बाद हमारा सिलेक्ट के अंदर हमारा सेकंड क्या ऑप्शन है, इसके अंदर हम इंटरेक्टिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन ट्रैप। इंटरेक्टिंग में किस टाइप से होता है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा भी टच कर दिया, जैसे उसमें टच करने से नहीं हो रहा था ना, अब इसमें थोड़ा सा भी टच कर दिया, रेक्टेंगुलर कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अब ये देखो, अब ये तीनों को थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, लेकिन तीनों को अंदर नहीं ले रहा है रेक्टेंगल के। लेकिन हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसका ये फायदा होता है। उसके बाद हमें सिलेक्शन में उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पॉलीगन सेक्शन ट्रैप। अब पॉलीगन पॉलीगन हमारा किस टाइप से होता है, पॉलीगन हमारा इस टाइप से होता है कि हमें पॉलीगन बनाना है, और जो भी पॉलीगन के अंदर होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। पॉलीगन के बाद अब हम आते हैं फ्री हैंड सेक्शन ट्रैप। फ्री हैंड सेक्शन ट्रैप में क्या करते हैं हम, ये फ्री हैंड होता है कि इस टाइप से हम कहीं पे भी, जैसे मुझे इसको सिलेक्ट करना है सर्कल को, ऐसे फ्री हैंड, इसके अंदर हमें कोई रेक्टेंगल नहीं बनती इसके अंदर। ये फ्री हैंड ट्रैप बोलते हैं हम इसको। उसके बाद क्या है, आउटसाइड रेक्टेंगल ट्रैप, कि रेक्टेंगल के बाहर जितना होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे मेरे को इन तीन को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए मुझे फोर्थ को कवर करना होगा, बाकी कंप्लीट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। कि जैसे मैं इसको कवर करता हूँ, मैंने इसको कवर किया है यहाँ से, लेकिन ये बाकी सब सिलेक्ट हो गया खुद ब खुद। इसके अंदर वो सेफ रहेगा जो रेक्टेंगुलर के अंदर आएगा। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। सबसे लास्ट कमांड है हमारे इसके अंदर आउटसाइड इंटरेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन ट्रैप। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो बाहर होगा उसका वही हमारा सिलेक्ट होगा। अब जैसे ये सिलेक्ट किया तो कंप्लीट का कंप्लीट, मतलब थोड़ा सा भी करेंगे तो कंप्लीट जितना स्क्रीन पे है कंप्लीट वो सिलेक्ट होगा। थोड़ा सा क्लिक करते ही ये पूरी पूरी स्क्रीन सिलेक्ट हो रही है। तो इस टाइप से हम सिलेक्शन के अलग अलग मोड यूज करते हैं, और नॉर्मली हम जो हमें कंफर्ट लगता है हम वो यूज कर लेते हैं।